हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करेंगे। बीएसएम का फॉल्स प्रिंसिपल। प्रीवियस क्लास में इम्पोर्टेंस खत्म हो गया था, अब शुरू करेंगे फॉल्स में नया क्वेश्चन और नया जोश के साथ। चाहिए ना? वो फॉल्स प्रिंसिपल क्या है? वो एक पर्सन है जिसने प्रिंसिपल के ऊपर कुछ ना कुछ कहा है। जिस बिजनेस ने फल का रूल अपनाया है, वही बिजनेस ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है आज का डेट में। इसीलिए वो इतने इम्पोर्टेंट बन गया, जिसके कारण हम उसके ऊपर आज पढ़ने के लिए आ गए। सही है ना? इसीलिए वो फॉल्स प्रिंसिपल क्या है? ये मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टास्क नाउअडे बिजनेस सोचने से अच्छा लगता है। फील्ड में जाने के लिए वो जितना मगजमारी करना पड़ता है ना, वो एक बार जो भी बिजनेस बनाने के लिए चला गया मार्केट में, उसको पूछो बिजनेस कैसा है, वो बताएगा आपको। इसीलिए बिजनेस हर कोई बना सकता है, हर कोई ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकता है, और कोई ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकता है। इसीलिए नाउअडे यू कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉल्स प्रिंसिपल बोल रहे हैं, और हम सब भी बोल रहे हैं। मैनेजर्स हैव टू फेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। जो भी बिजनेस में मैनेजर है, उनको जितना काम मिल रहा है, वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जितने पर्सन बिजनेस में काम कर रहे हैं, उतने टाइप का डिफिकल्ट आ सकता है, उतने टाइप पे कि आ सकता है तो वो चलेगा, बाहर भी में आ सकता है। जो बिजनेस में नहीं काम करते हैं, दूसरे तरीके से आ सकता है। जैसे गवर्नमेंट के पुलिस के ऊपर सुसाइड में चले गए, वो सुसाइड में बोलेंगे यहाँ पर नहीं बेचो, क्या करेंगे? वो बहुत सारा डिफिकल्ट है, करने नहीं आएगा, वर्कर कैसे काम करेंगे, वो भी डिफिकल्ट है। जितने अंदर है उतने बाहर है, इसलिए उसको डिफिकल्ट बोलते हैं। मैनेजर एफेक्ट टू बिजनेस एंटरप्राइज सम गाइडलाइंस। मैनेजर जो भी कर रहा है, कुछ रूल रेगुलेशन के ऊपर, इसीलिए उनको प्रिंसिपल के जरिए से काम करना पड़ता है। आर रिक्वेस्ट टू असिस्ट मैनेजर टू मैनेज द एंटरप्राइज स्मूथ एंड एफिशिएंटली। जो भी बिजनेस में काम हो रहा है, स्मूथ कैसे चलना है, एफिशिएंट कैसे होना है, वो हर वक्त मैनेजर को सोचना पड़ेगा, और सोचता भी है। इसलिए वो ज्यादा इसलिए वो ज्यादा मुनाफा तो नहीं बोल सकता, सैलरी लेता है। सही है ना? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सच गाइडलाइंस। इसको ऐसे सच क्यों बोला गया है? क्योंकि वो रूल को जो अपनाता है, वो सक्सेस होता है। सही है ना? Which helps the manager to carry on their work properly. वर्क प्रॉपरली, काम सही तरीके से करने के लिए इसने गाइडलाइंस को अपनाया है ना। हेनरी पर्ल ने कब आया है? दुनिया में 1841 को आया था, उसके बाद 1925 को चला गया। उसके समय में उसके अंदर printed out the principle of which are highly essential to the business enterprise which are explained below. वो कब आए कब गए वो मतलब नहीं है। जितने दिन ही रहे, उतने ही दिन में वो किस दिन में वो अच्छा काम कर गए, वही तो हिस्टोरियन हो सकता है ना। इसीलिए वो जितने दिन में बिजनेस के ऊपर सोचे, और कुछ रूल रेगुलेशन हमको दे दिए हैं, जिसके कारण आज बिजनेस सही तरीके से चल पा रहा है। समझ में आ रहा है ना?
आएगा। इसलिए वो क्या रूल हमको दिया है ना, पहले वो दे रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क। बिजनेस में जो भी काम करो मिलजुल कर करते हो तो सही है, करो, बट जिस टाइप का काम, जितने बंदे हैं, जिस टाइप का जो काम करने के लिए चाहता है उसको उस टाइप का काम दे दो। तो बहुत ही सारा डिफरेंट टाइप का काम है, इसीलिए डिवीजन बना दो, बांट दो, सेक्शन बना दो, सेटअप कर लो, ठीक है ना। उसके बाद अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर एक ओनर है ना, ओनर को मानना पड़ेगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ वर्क आपको मिलेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम करना है आपको ईमानदारी के साथ करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। थर्ड में डिसिप्लिन, सारे के ऊपर सही तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। डिसिप्लिन। फोर्थ में अथॉरिटी एंड कॉमन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कॉमन इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्कॉलरशिप, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, टीम स्पिरिट, वो सारे को लेकर हम एक बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस 100% ग्रोथ करेगा, उसके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। इसीलिए हम बिजनेस में जब बनाएंगे, हम क्यों पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में हम शायद बिजनेस कर सकते हैं, इसीलिए अभी से हम कुछ सीख लें, जान लें, उसके ऊपर रिसर्च कर लें, जिसके कारण फ्यूचर में जो भी हम बिजनेस बनाएंगे वो सही तरीके बन पाएगा। क्यों बनाएंगे, मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए, सही है ना। अब आओ एक के बाद एक एक्सप्लेन करेंगे उसके ऊपर डिवीजन ऑफ वर्क। आप वो जो भी सारा मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझ में आए तो सही है, जिसको सही तरीके समझ में नहीं आ रहा है उसको एक नोट्स के जरिए मैं नीचे में दे दूंगा आपको, उसको आप डाउनलोड कर लेने के बाद आप देखकर समझ सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क, वो क्या है, ये डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स सब डिवीजन ऑफ वर्क अमंग ए नंबर ऑफ पर्सन, अमंग ए नंबर ऑफ पर्सन, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अमंग मीन्स ही ज्यादा लोग, बिजनेस में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग को इतने सारे पर्सन है, उन सारे को आप सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे, इसीलिए उनको डिवीजन बना दो। हर एक डिवीजन के ऊपर 4-5 पर्सन के ऊपर एक सुपरवाइजर बैठा दो, वो बंदा वो पांच के ऊपर से वो सारे काम का सही जानकर रख पाएगा। जितने सारे बिजनेस में पर्सन है इस टाइप से डिवीजन बना दो, जिसके कारण आपको काम सही तरीके से सही समय पर खत्म हो सकता है, सही है ना। उसके बाद द मेन एम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मेन एम क्या है, लक्ष्य क्या है, गेटिंग द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो भी करना है मूल उद्देश्य क्या है उनका, प्रॉफिट टेकअप करना है। प्रॉफिट कैसे पाना है, वो पर्सन सही तरीके से प्रोडक्ट बना पा रहा है बिजनेस रे, उसके बाद वो सही तरीके से बेचा जाएगा, सही है ना। इसीलिए उसको गेटिंग बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। Authority and responsibility. Authority and responsibility should go hand in hand. These who expect the authority should be willing to share the responsibility. वो ऐसे के माध्यम है जिसके कारण यहाँ पर सम रूल एंड रेगुलेशन बना गया है और प्लानिंग बना गया है। वो प्लानिंग को क्या कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कि अथॉरिटी ने प्लानिंग बना दिया उसके पास रख दिया, ऐसे नहीं हो सकता ना। वो क्या करेगा, सेकंड लेवल पे भेज देगा। सेकंड लेवल में क्या आ रहा है, मैनेजमेंट आ रहा है, वो मैनेजमेंट भेज देता है, वही काम आपने इतनी ही समय में खत्म करना है, सही है ना। जिसके कारण वो जो प्रिंसिपल था वन हैंड से अनदर हैंड को ट्रांसफर हो गया। इसीलिए बोल रहे हैं अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है वन प्लेस द रूल गोइंग टू अनदर प्लेस।
क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करना है बिजनेस में, सही है ना। थर्ड सेकंड में क्या है ना, अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर। अथॉरिटी का मतलब क्या है, ओनर है ना, वो जो भी ओनर है वो तो ऑर्डर दे सकता है, और कोई दे सकता है क्या? किसको दे सकता है? दे सकता है, लेबर को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके नीचे में मैनेजमेंट आता है जो सेकंड लेवल में, वो अथॉरिटी क्या करेगा, मैनेजमेंट को ऑर्डर दे सकता है। मैनेजमेंट मैनेजर को ऑर्डर दे सकते हैं, मैनेजर सुपरवाइजर को ऑर्डर दे सकते हैं, सुपरवाइजर लेबर को ऑर्डर दे सकते हैं। ऐसे ही ऑर्डर हैंड टू हैंड ट्रांसफरेबिलिटी, सही है ना। थर्ड में रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मेंस द वर्क डायरेक्टेड बाय सुपीरियर अथॉरिटी। जो भी आपको करना है उसको जानकारी यहाँ पर रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हो वही काम के लिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बनना पड़ेगा। वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ऐसे रेस्पॉन्सिबल बिजनेस से सारे वर्कर के पास होगा। सुपरवाइजर जितने पर्सन बिजनेस में काम कर रहे सारे पर्सन वही काम के लिए रेस्पॉन्सिबल भागीदारी है, रेस्पॉन्सिबल भागीदारी। ऐसे नहीं से वो ठुकरा सकता है कि नहीं। डिसिप्लिन वो तो हाई एसेंशियल है ना, वो तो सारे एसेंशियल है। बिजनेस बनाते हो तो वो तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको, इसीलिए डिसिप्लिन सेकंड थर्ड में आ रहा है। डिसिप्लिन तो इंपोर्टेंट इन द प्रिंसिपल मैनेजर। कौन इंपोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, सारे भी इंपोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट आ गया डिसिप्लिन, जिसको प्रिंसिपल मैनेजमेंट में इंपोर्टेंट बोला गया है। डिसिप्लिन क्या है, पहले बोलते हैं डिसिप्लिन इज ओबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी एंड रेस्पेक्ट सो by employees. It is very care of management. Discipline is necessary for smooth running of business. आप बिजनेस कैसे बनाना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप से पर्सन आपके पास है। अनएजुकेटेड पर्सन बिजनेस में ज्यादा हो जाएंगे तो बिजनेस से इजीली क्या हो सकता है, डूब सकता है। क्योंकि नॉलेज वाला पर्सन आ जाएगा तो बिजनेस से रिच हो जाएगा। समाज में जो पुअर टाइप का पर्सन है ना, वो क्यों पुअर है, इसीलिए वो पुअर है क्योंकि वो उनके पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए। दिमाग क्यों नहीं है, वो सही तरीके से पढ़ते ही नहीं थे। नहीं पढ़ेंगे नॉलेज नहीं आएगा, नॉलेज नहीं आएगा सही तरीके नहीं सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे तो सही तरीके आगे नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम बिजनेस क्यों बनाते हैं, बैठे रहने के लिए क्या, आगे जाने के लिए। क्यों आगे जाएं, मुनाफा चाहिए, समाज में रेस्पेक्ट चाहिए। आज के जमाने में जिसके पास मनी नहीं है उसके पास रेस्पेक्ट नहीं है, इसलिए डिसिप्लिन आएगा जरूरी है, क्योंकि हमको चाहिए डिसिप्लिन चाहिए, और जिसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बना पाएंगे। बैड डिसिप्लिन अभी तो बता दिया, बैड डिसिप्लिन एविल व्हिच कम्स द रिलेशनशिप। जिसके पास सही तरीके से डिसिप्लिन नहीं है, जिसके कारण एक के दोस्त के पास सही तरीके से जानकारी है, दूसरे के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, गलत चीज को इस्तेमाल करेगा और से गलत तरीके से चला जाएगा। जिसके पास सही तरीके जानकारी है वो सही तरीके से सही डायरेक्शन बता देगा। इसीलिए आपको नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, जिसके कारण वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है। यूनिट ऑफ कमांड, उसके बाद क्या आ रहा है, यूनिट ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द वन सुपीरियर ओनली। जो भी पर्सन काम कर रहा है वर्कर के ऊपर, जो भी जिसको काम दे रहा है वही पर्सन उसके पास से काम ले, जिसके कारण वर्क के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आ सकता है। नहीं तो ऑर्डर जितने सारे पर्सन देंगे उतने ही डिस्टर्बेंस होगा। वो किस का पर्सन का बात सुनेगा, वही तो कॉम्प्लिकेट में आ जाएगा। सबऑर्डिनेट विल बी कंफ्यूज्ड, ही गेट्स रिपोर्ट फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। वर्कर के ऊपर जो भी सुपीरियर है वो काम दे रहा है, वो काम ले रहा है तो चलेगा।
2-3 सुपीरियर आ जाएगा तो वो किसके बात सुनेगा, किस टाइप के काम करेगा, वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। इसलिए कमांड ऐसा होना चाहिए, 1 पर्सन 1 कमांड, 1 डायरेक्शन में चल सकता है, ठीक है ना। इट शुड बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर कंफ्यूजन एंड कंफ्लिक्ट होना मना है। जो भी पर्सन बिजनेस काम कर रहा है उसको सही जानकारी होना जरूरी है। वो किसी का बात नहीं सुनेगा। जिसके ऊपर सुपीरियर है वही बात मानकर काम करे, ठीक है ना। डायरेक्शन, द प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी 1 हेड एंड 1 प्लान। डायरेक्शन का मतलब है आप जहां पर जाने के लिए माइंड सेटअप कर लिए, वही राहों पर आप चलते बनो। एक प्लानिंग बना दिए, दूसरे प्लान को मत जाओ। जहां पर आप एम नहीं आ रहा है वहीं तक चलते रहो। डायरेक्शन का मतलब वही है। वही डायरेक्शन में चला गया, उसके बाद दूसरे डायरेक्शन, तीसरे डायरेक्शन, ऐसे जाने से आपका एम नहीं मिलेगा। इट मीन्स 1 मैनेजर एंड 1 प्लान फॉर ऑल ऑपरेशन। इतने सारे मैनेजर हैं, इतने सारे ऑपरेशन हैं। काम हो सकता है क्या? जितने सारे ऑपरेशन, जितने सारे वर्क काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहे हैं, वो उतने टाइप के उनके अंडर में जो भी वर्क है उस टाइप में काम तो चलेगा। किंतु ऐसे 2-3 काम नहीं कर सकते हैं। देयर शुड बी 1 मास्टर प्लान एंड डायरेक्शन एक्टिविटीज। यहाँ पर एक अथॉरिटी 1 मास्टर है, वो सारे काम देख रहा है, सारे काम दे रहा है, वो चलेगा। 2-3 मास्टर आ जाएंगे तो नहीं हो सकता है। इसीलिए डायरेक्शन का मतलब 1 in 1 हेड 1 प्लान 1 वे रनिंग दैट। कॉमन इंटरेस्ट, उसके बाद क्या रहे? कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट इज अबव द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड व्हेन देयर इज ए conflict between the two common interests more prevailed। इसका मतलब क्या है? आप जो काम करने के लिए चाहते ना, आपको कोई काम करने के लिए चाहत होना जरूरी है। यहाँ पर जो बिजनेस में क्यों आ रहे हो? काम करने के लिए। वो काम करने के जो चाहत, जिसके कारण बिजनेस डेवलप हो सकता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। सही जानकारी, मैं वो काम करूंगा, क्यों करूंगा? मेरा चाहत है ना। इसलिए कॉमन इंटरेस्ट होना जरूरी है। जो काम जिसको मिल रहा है, बोथ द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट ट्राई टू यूज कॉमन इंटरेस्ट। वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो जो भी काम दे रहे हैं, वो सारे को इंटरेस्ट होना जरूरी है। उनके पास इंटरेस्ट है। उसके बाद क्या रहे? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? रेम्यूनरेशन पेड टू द एम्प्लॉइज फॉर द वर्क डन शुड इक्विटेबल एंड फ्री। रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय को दिया जाएगा जिसके कारण काम वो सही तरीके से कर पाएगा, ठीक है ना। इट शुड बी गिवन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। जिसके कारण एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज परफेक्ट में काम कर सकते हैं। क्यों काम कर रहे हैं? उनको सही टाइम से, सही समय से रेम्यूनरेशन मिल रहा है। रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स वेजेस, बोनस एंड MATA, DSA, ठीक है ना। रेम्यूनरेशन मिलने के साथ वेजेस तो मिलेगा, उसके साथ जाने का, आने का, रहने का, वो खाने का खर्च भी वो मिल जाएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट होकर काम पे लग सकता है, ठीक है ना। ठीक है, रेम्यूनरेशन खत्म हो गया है। अब शुरू करेंगे सेंट्रलाइजेशन। वो सेंट्रलाइजेशन क्या है या उसके ऊपर सही तरीके से हम जानना है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय 1 पर्सन। सही है ना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है ना? वो सेंटर में होता है जिसके कारण वो सारे काम को हैंडल करता है। इसीलिए वो उसके पास सारे जिम्मेदारी के साथ इंस्ट्रक्शन देना हो और काम कराना हो, वो दोनों काम वहीं पर होता है। इसलिए बोला गया मैनेज्ड बाय 1 पर्सन, सही है ना। इट मीन्स
concentration of authority with the top of management, जिसके कारण वो डायरेक्ट टॉप लेवल पर जुड़ा रहता है, क्योंकि वो सारे काम ऐसे टॉप लेवल का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वही इंस्ट्रक्शन को लेकर वो सेंट्रलाइजेशन में आकर सारे काम करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि विथ टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो काम देते हैं, वो काम से निकालते हैं भी है, वो सारे काम वहीं पर होता है। सेंट्रलाइजेशन इज सुइटेबल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जिस संस्था में छोटा वाला संस्था है ना, वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होगा तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी नहीं होता है। जहाँ पर जितने पर्सन रहते हैं वहाँ पर इतने ही कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, सही ना। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन इज सुइटेबल टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन छोटे छोटे बिजनेस में सही तरीके से काम करता है, बड़ा वाला बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट आएगा तो मैनेजमेंट क्यों आ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन बिजनेस में काम कर रहे हैं, इसीलिए वो सारे डिपार्टमेंट को सही तरीके से अथॉरिटी का मतलब जो ओनर है नहीं दिख पाएगा। इसीलिए वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट को ले आ रहा है, वो मैनेजमेंट के जरिए सारे काम खत्म करता है, जिसके कारण सेंट्रलाइजेशन का मतलब कोई नहीं रहता। बट स्मॉल बिजनेस में वो होता है, क्योंकि वो सारे देख रेख करता है, वो ओनर ही सारे काम करता है। उसके बाद आ रहा है क्या, स्कलर चेन। वो क्या है? स्कलर चेन इज चेन ऑफ अ सुपीरियर। चेन का मतलब क्या है? एक से लेकर दो, दो से लेकर तीन, ऐसे चलता रहता है, जिसके कारण टॉप लेवल के शुरू होने के बाद लोअर लेवल में खत्म होता है। वहां तक जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आते हैं, इसीलिए उनको बोल रहे हैं चेन बोल रहे हैं। स्कलर चेन कहाँ तक जाता है? सुपीरियर तक जाता है, इसलिए बोल रहे हैं वो स्कलर चेन इज चेन ऑफ सुपीरियर। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज चेन ऑफ कमांड और लाइन ऑफ अथॉरिटी। मालूम है आपको? क्या मालूम है ना? कमांड देना है स्टेप बाय स्टेप, जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, और जो भी जिसको लेकर आ रहा है जिस स्टेज में, उसका अथॉरिटी बोलते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी। वही लाइन पर वो रहेगा, इसीलिए लाइन ऑफ अथॉरिटी। सही है ना। द लाइन ऑफ अथॉरिटी इज एन ऑफिस टर्निंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी का मतलब क्या है? जो भी डिपार्टमेंट जिसको हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं? टॉप से शुरू होता है, लोअर में खत्म होता है। ये सारे डिपार्टमेंट में सारे काम सही तरीके से हो रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है जो भी चेंज होता है ना, टॉप से लेकर लोअर तक होता है। ठीक है ना। एवरी सबऑर्डिनेट मस्ट नो हु इज सुपीरियर। एवरी सबऑर्डिनेट, जो भी पर्सन बिजनेस में काम कर रहा है, उन सारे पर्सन को काम मालूम है कि जिस लेवल पर जो भी पर्सन काम कर रहे हैं उनका अथॉरिटी कौन है। जैसे वर्कर का अथॉरिटी कौन है? सुपीरियर। सुपीरियर किस लेवल पर आता है? लोअर लेवल पर आता है। वो लोअर लेवल का अथॉरिटी कौन है? जो मिडिल लेवल में आते हैं ना, जो मैनेजमेंट, जो सारे मैनेजमेंट में, जैसे मार्केट में कोई काम कर रहा है, वो मार्केट के ऊपर मार्केट मैनेजर है ना, इसलिए सारे डिपार्टमेंट पर एक एक अथॉरिटी है, वो उसके ऊपर ओनर है। ठीक है ना। उसके बाद एवरी सबऑर्डिनेट मस्ट, उसके बाद क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब इसको कुछ कहना है काम करने के लिए, इसलिए ऑर्डर इज गिवन बाय सुपीरियर टू द
सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जहां पर काम होता है। यहाँ पर एक बार प्लानिंग हो गया, वो मैनेजमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा। मैनेजमेंट क्या कर रहा है ना, 7 मैनेजर को अपॉइंटमेंट कर दिया है। क्यों कर दिया है? यहाँ पर बड़ा वाला बिजनेस है कि नहीं चिन्मय जी? बड़ा वाला बिजनेस है, बड़ा वाला बिजनेस हो गया, तो इसलिए 7 मैनेजर आ रहा है। 7 मैनेजर आने के बाद उसके बाद नीचे चले जो काम करने का समय आ गया, जिसका मतलब है सुपीरियर। सुपीरियर जहां पर काम कर रहे हैं उसके नीचे में जो भी काम कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेट है कि नहीं, वो सारे पर्सन काम खत्म कर दे रहे हैं। इसके मतलब प्लानिंग एग्जीक्यूट हो पा रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? ऑर्डर के कारण हो रहा है। ऑर्डर मस्ट फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ऑर्डर कहां से शुरू हो रहा है? टॉप से लेकर बॉटम का मतलब लोअर लेवल पे, और सुपरवाइजर के साथ और सबऑर्डिनेट के समय पर सारे ऑर्डर खत्म हो सकता है। ऑर्डर मस्ट नॉट बी गिवन बाय सबऑर्डिनेट टू हिज बॉस। यहाँ पर जो ओनर दिखाई दे रहा है, सबऑर्डिनेट कैन नॉट बी इंस्ट्रक्टेड बाय द ओनर, बिकॉज इसका काम है, उसके ऊपर सुपरवाइजर जो है वो सारे काम उनके पास से सही तरीके से समझे जाने, उसके बाद काम कर रहे। जो काम कर रहे वही कभी भी वही इंस्ट्रक्शन और आदेश दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है ना। इसलिए उसको बोला गया है कि सबऑर्डिनेट कैन नॉट बी एडवाइस टू द ओनर, सुपरवाइजर, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। उसके बाद क्या है? इक्विटी है ना। इक्विटी का मतलब क्या है? According to his principle of management, one should treat all the employees with justice and a kindly, smooth and a successful working of an enterprise depends on a healthy industrial relation. A manager should have a real sense of equity. सही तरीके से सही समय पर सही पर्सन को लेकर बिजनेस में जो भी काम हो रहा है और सही समय पर खत्म हो सकता है, जिसके कारण इक्विटी सही था। चयन करना है। इक्विटी का मतलब है चयन करना है। बिजनेस में जो भी हो रहा है, जहां पर जिस पर्सन को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है उसका स्टैंडर्ड था वही स्टेज का, इसीलिए उसको वही स्टेज पर रखा गया है। वो इक्विटी का काम है, जिसके कारण बिजनेस सही तरीके से ग्रोथ हो पाएगा। सही है ना। स्टेबिलिटी, कैसे स्टेबिलिटी करना है? स्टेबिलिटी नहीं हो सकता है तो वो प्रिंसिपल का मतलब कुछ नहीं है। इसलिए स्टेबिलिटी भी प्रिंसिपल में आ रहा है। नो एम्प्लॉय शुड बी मूव विथ इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ऐसे कोई काम है जैसे कम समय पर ज्यादा मुनाफा हो सकता है, ऐसे कोई काम है? नहीं ना। हाँ है, गलत लाइन जो चूज करना है तो सही समय पर, समय से पहले आपको मुनाफा ज्यादा मिल जाएगा और कम समय पर चला जाएगा। बिजनेस एक खड़ा कर रहे हो, एस्टेब्लिश कर रहे हो, आपको सही तरीके से मुनाफा आने के समय बहुत लॉन्ग टाइम हो सकता है। ये बिजनेस ऐसे नहीं आप एक दिन में खड़ा कर दे, दूसरे दिन में आपको सारे मुनाफा हो गया है। ऐसे हो सकता है ये नहीं, क्योंकि बिजनेस जहां पर करते हो आपको इतने सारे लोग जानने के बाद मुनाफा हो सकता है ना। इसीलिए जो भी करते हो वो स्टेबल रहना है कि नहीं चिन्मय जी? द एम्प्लॉई शुड नॉट बी rotated into different job very frequently because it required time to learn each job. Labor turnover should be avoided. The employee should not be rotated. जहाँ पर काम हो रहा है, एक पर्सन एक काम को उनको दे गया है, वही काम वो सही समय के पहले रिटायर हो गए, छोड़ दिया, जिसके कारण काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर एक पर्सन का लाओ,
उनको समझाओ, वो काम दो, जिसके कारण समय चला जाएगा ऐसे। इसीलिए जो भी जहाँ पर काम कर रहा है परमानेंट रहेगा तो बिजनेस में सही तरीके से मुनाफा हो सकता है और उनका एम फुलफिल हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इनिशिएटिव। जो भी करना है, डिसाइड लेना है, आपको इनिशिएटिव लेना है। इनिशिएटिव इंक्रीज जील एंड एनर्जी ऑफ द एम्प्लॉइज। जो भी पर्सन बिजनेस में सही तरीके से काम कर रहा है उनको इंक्रीमेंट दे दो। जो पर्सन सही तरह के बिजनेस नहीं काम कर रहा है उनको नीचे में ले आओ, जिसके कारण वो नीचे वाला और दूसरे जो एम्प्लॉय है ना उनका सबक मिलेगा जी, नहीं कि हम बिजनेस में परफेक्टली काम कर रहे हैं, वो बंदा परफेक्टली काम कर रहा है इसलिए वो ऊपर जा रहा है, वो बंदा सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है इसलिए से नीचे जा रहा है। इसलिए हम भी अच्छे तरीके से काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेंगे। इसीलिए जो भी करना है समय से पहले करना है, इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। मैनेजर शुड एनकरेज इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट, जिसके कारण मैनेजर सारे समय एम्प्लॉय को एनकरेज करेगा, आप जो भी कर रहे हो समय से पहले करो, जिसके कारण आपको इनिशिएटिव मिलेगा। ठीक है ना। इट बिकम्स ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन डिफरेंट सिचुएशन। पर्सन बिजनेस में काम कर रहे हैं मीन्स डिफरेंट सिचुएशन और डिफिकल्ट आ सकता है, मुनाफा भी आ सकता है, मुनाफा नहीं आ सकता है, नुकसान हो सकता है, इवापोरेट भी हो सकता है। वो सारे प्रॉब्लम के साथ मुनाफा भी है। वो सारे तकलीफ को मैनेजर समय से पहले खत्म कर देता है तो सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉय खुश में काम कर सकते हैं, मिलजुल कर काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय शुड बी वेलकम टू मेक एनी सिचुएशन टू द मैनेजमेंट। एम्प्लॉय शुड बी वेलकम्ड। जहां पर पर्सन ने काम कर रहे हैं और सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं ना, उनको ऐसे वेलकम मिल रहा है टू मेक एनी सिचुएशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सारे समय उनको एनकरेज करता है, क्योंकि बिजनेस का एम कौन फुलफिल करेगा? इतने मैनेजर, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल में भी इतने सारे पर्सन है, 7 मैनेजर्स है, सारे काम करेंगे क्या? कोई भी काम नहीं करेगा, काम नीचे वाला ही करेगा। जो सबऑर्डिनेट है ना वही काम करेगा, वही जो सही समय पर और ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस का सारे पर्सन उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो टॉप लेवल में बैठकर जो सोचते हैं ना, उनका जो ज्यादा बड़ा वाला मुनाफा कौन देता है? फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी आज इतना बड़ा बिल्डर बन गया, इतना सारा जो रिचर पर्सन बन गया इंडिया का, वो कैसे बना हुआ है? हमारे पास जब 5G आ गया ना, हम जो नहीं खरीदते तो 5G आ रहा है, नहीं खरीदेंगे तो उनका जो रिचेस्ट पर्सन, हम उनको रख देते हैं, जिसके कारण वो रहता ही रहता है। आप सोचो आप वहां पर कैसे जाए। इसलिए आपको सारे समय जो पर्सन नीचे में काम कर रहा है ना, मुकेश अंबानी, इसीलिए ही वो हमारे के लिए सोचता है। जो बंदा दूसरे के लिए सोचता है ना एक दिन वो आगे जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं वो नहीं जा पाएगा, 100% जाएगा। वही तो कंसेप्ट है लाइफ का, वही तो कंसेप्ट है ना। इसीलिए टीम स्पिरिट मैनेजमेंट सारे समय एम्प्लॉय को देखता है। ठीक है ना। इनिशिएटिव डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वर्क ऑफ वर्कर्स। इनिशिएटिव का मतलब बिजनेस में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस के साथ लेना है, उनको कॉन्फिडेंस के साथ इंस्ट्रक्शन देना है, जिसके कारण वो सही समय पर काम कर पाएंगे। टीम स्पिरिट, आपको मालूम है टीम स्पिरिट क्या है फ्रेंड्स? ना दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ। जो भी काम करना है मिलजुल कर करना है। पहले भी मैं बोला है, आज ही बोला हूं और पॉइंट खत्म होते जा रहा है।
लास्ट पॉइंट भी वही बता रहे, जहां पर मिलजुल कर काम करते हैं वहां पर कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। द प्रिंसिपल हेल्प्स टू ब्रिंग कलेक्टिव बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मिलजुल कर काम करेंगे तो बिजनेस में इतना सारा काम इजीली सॉल्व हो सकता है। एक पर्सन को कुछ भी काम दे दो, वो काम करने के लिए आगे बच्चे सोचेगा, क्योंकि उनको जैसे नर्वस लगेगा, जैसे डिस्टर्बेंसिंग लगेगा, काम करने के लिए मन नहीं होगा। 2-3 पर्सन भी बैठ कर काम करेंगे तो उसके बाद बात करते करते सारे काम खत्म कर सकते हैं। इसीलिए टीम स्पिरिट भी जरूरी है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फाइल, those organization can be successful without active team। इसीलिए फाइल ने लास्ट पॉइंट में बोल दिए हैं, जो भी बिजनेस सक्सेस हो रहा है और होने वाला है, वो बिजनेस में सारे एम्प्लॉय मिलजुल कर काम करते हैं। इसीलिए बोला गया है यूनिट इज द हाईली एसेंशियल और हाईली सक्सेसफुल फॉर द बिजनेस, ठीक है ना। वो फाइल का जो प्रिंसिपल, फर्टेन प्रिंसिपल था, आपके पास से सही तरीके से आपको बता दिया गया है, जिसको वो इतना इम्पोर्टेंट है। बिजनेस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पर आता है, और उसको सही तरीके से पढ़ो, जानना है आपको। इसलिए और क्या है, बेस्ट ऑफ लक।